अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 29 अक्टूबर बरोज बुध अडियाला जेल से जी आज एक नाकाबिले यकीन या आप कह सकते हैं काबिले यकीन अजीबो गरीब यानी मुंसफों ने हद ही कर दी है। अडियाला से क्या खबर आई है वो तो आपके सामने रखनी है। आज पीटीआई के एक नामवर वकील, अगरचे उनका कोई नाम नहीं था, नाम उनका खान की वजह से ही बना, खान की वजह से ही दिहाड़ियां, खान की वजह से ही शोहरत। लिहाजा आज जब खान का केस था लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, तो वो वकील साहब किस तरह से गायब हुए, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट में भी आज बड़ा अहम केस लगा हुआ था, खासतौर पे सेनेटर, एक्स सेनेटर शिबली फराज के हवाले से उसका फैसला भी आ चुका है। तालिबान अकड़ चुकी है, तालिबान किसी की नहीं सुन रहे और सूरत हाल बड़ी तेजी के साथ खराब हो रही है। इस हवाले से भी बात करेंगे। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। सबसे पहली खबर जो हैरान कुन खबर है वो आ रही है मौलाना फजल रहमान के घर से। 2 दिन पहले बिलावल जरदारी मौलाना के घर गए, आलिशान घर के अंदर उन्होंने मुलाकात की मौलाना फजल रहमान साहब से। अगरचे इस मुल्क के मौलवी, पैसा होना बुरी बात नहीं है, आपका दीन, आपका कुरान कहता है कि मुसलमानों को अच्छे तगड़ा पैसे वाला होना चाहिए और अपनी औलाद को गुर्बत के अंदर छोड़कर ना जाए, लेकिन मुख्तलिफ मौलवी पढ़ाते हैं, सिखाते हैं अल्लाह को गुर्बत बड़ी पसंद है, गरीबों के साथ है अल्लाह, सादगी सादगी सादगी। लेकिन फजल रहमान साहब का आलीशान घर। तो बहरहाल आज पीटीआई का वफ्द मौलाना फजल रहमान साहब के घर पर गया है और ये मुलाकात इसलिए हैरान कुन है कि जब केपी में इलेक्शन हुआ ना सुहेल अफरीदी साहब का, और मौलाना ने उसके अंदर जो लुच तला एक गैर आईनी काम किया और मौलाना का जो तशक्कुस था कि कोई जमहूरियत वाला या कोई आइन वाला वो तबाह हो गया, तो उसके बाद पीटीआई ने फैसला कर लिया कि अब मौलाना फजल रहमान के साथ मजीद नहीं चलेंगे, ये बस बातें ही करते हैं, इनको कोई आइन या जमहूरियत या किसी चीज से भी लेना देना नहीं है। बहरहाल एक दफा फिर से असद कैसर की सरबराही में वफ्द मौलाना फजल रहमान साहब के घर पहुंचा और ये बड़ी अहम चीज है। दूसरी खबर, अडियाला वाली खबर सुन लें। आज 29 अक्टूबर अडियाला के अंदर 14 दिन के बाद तोशाखाना 2 की समाअत होनी थी। अब आप कहेंगे रात को आपने वीलॉग करके बता दिया था कि वो समाअत मुलतवी हो गई है। बिल्कुल आपको बता दिया था समाअत मुलतवी होगी, अचानक एक्सपेक्टेशन थी कि हो जाएगी, मुलतवी होगी। अब नई तारीख मिलनी थी और ये वही जज शाहरुख अजमत है जो मैंने रात को भी आपको बताया था, जो कहते हैं रोजाना की बुनियाद पर यह क्या मजाक है, हमने जल्दी जल्दी आधी रात तक भी केस सुना गया, केस सुनकर फैसला करना है, तो रोजाना की बुनियाद पर अब केस मुकम्मल हो चुका। रात को भी आपको बता दिया था ना कि सिर्फ प्रोसिक्यूशन ने को आधे घंटे के जवाब दे रहे हैं, उनको 14 दिन का टाइम दे दिया गया। आज समाअत मुलतवी हो गई। अब बताया जा रहा है कि ये जो तोशाखाना 2 का केस था 27 नवंबर तक, यानी 1 महीने तक मुलतवी हो गया। वजह क्या है कि ना समाअत होगी, ना कोई बैरिस्टर सलमान राजा या कोई XYZ अलीमा खान साहिबा खान से मुलाकातें करेंगी, तो लिहाजा कंफ्यूजन क्रिएट कर दी जाए, ना कोई मिल सके, ना सुहेल अफरीदी को कोई डायरेक्शन मिल सके, ना कोई तहरीक शुरू हो सके। लिहाजा नवंबर का महीना, और आपको पता है नवंबर बड़ा सितमगार है, नवंबर के अंदर बहुत कुछ होने जा रहा है और उसकी वजह से पूरी पाकिस्तानी सियासत के अंदर जाती उम्रा से लेकर इधर इस्लामाबाद तक हलचल है ना, पिंडी तक भी हलचल है। तो लिहाजा आप वो सारी जो ट्रांजिशन या जो भी मामला है वो स्मूथ हो जाए, तो लिहाजा इसलिए आप समाअत 1 महीना आगे कर दी गई है। बाकी समझने वालों के लिए निशानियां हैं, वो समझ सकते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने शिबली फराज की अपील उसको जो है वो मुस्तरद कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मांगने की कोशिश की गई थी शिबली फराज साहब की तरफ से कि जो कल सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, खुर्रम उम्मीदवार है पीटीआई के, बड़े नजरियाती और तगड़े खिलाड़ी है खान के, वो इलेक्शन मुलतवी किया जाए, शेड्यूल मुअत्तल किया जाए, क्योंकि शिबली फराज साहब को जो नाअहल किया गया है वो गलत तरीके से किया गया है।
सबसे पहले जो आपका होता है चेयरमैन सेनेट, वो रेफरेंस भेजता है, उसके बाद की सेनेटर को नायल किया जाता है। तो इस तरह से उन्होंने कैसे कर दिया कि सजा हो गई है और आप नायल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई हम आपको रिलीफ नहीं दे सकते क्योंकि सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है और हम उसे मुअत्तल नहीं कर सकते। आप जाएं, हाँ हाई कोर्ट से जाके बात कर लें, अगर वो आपका केस सुन के कुछ कर देता है तो वो अलग बात है, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। जस्ट अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच था। तो बहरहाल अब कल सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है। शिबली फराज की आप समझ लें कि छुट्टी और उनका सेनेट के अंदर चैप्टर क्लोज हो चुका है। अच्छा खबर सुनिए, खबर सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान के तमाम केसेस यकजा करने की दरखास्त पर समाअत। वो इतने जो केस बने हुए पंजाब के अंदर, कोई इधर है कोई उधर है, कोई 9 मई को 18 मई को फलाना कोई ढमकाना, तो इकट्ठे कर दे ताकि इधर उधर वकला को भी भागना ना पड़े, कभी उस अदालत में कभी उस बेंच में कभी इधर, इकट्ठे हो जाए ना, सारे की सारी तफसील भी आ जाए। अच्छा ये केस था। अब क्या हुआ इस केस के अंदर तो सुनिएगा। अदालत ने दरखास्त अदम पैरवी पर मुस्तरद कर दी। समझ आइए, अदम पैरवी। इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉपुलर लीडर, साबिक वजीर आजम, उनकी दरखास्त मुस्तरद हो जाती है। क्यों? वकला पेश नहीं होते। कौन साहब थे? इमरान खान के वकील इंतजार पंजुत्था पेश नहीं हुआ है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ 107 केसेस जेर समात हैं। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब उमर वकास सियाल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बानी चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर समात की। इंतजार हुसैन पंजोता साहब, जिनको कोई बंदा नहीं जानता था, हो सकता है अपने घर वाले और इधर उधर वाले जानते हो, इससे पहले उनको कोई बंदा नहीं जानता था। ये इमरान खान 9 मई उस चैप्टर से पहले, तो इंतजार पंजोता साहब ने कहा भाई ठीक है, वो वकला का जो इलेक्शन कैंपेन चल रही है वो करते हैं, हमने क्या करना है। इमरान खान के केसेस इतने जरूरी कब से हो गए कि हम भागते फिरे अब अदालतों के अंदर? अंदाजा कर ले। इंतजार पंजोता को बड़े वकील नहीं है कि बंदा कहे कि बहुत बड़े पाए के वकील है। इतने बड़े वकील हामिद खान है, सलमान राजा है, फैसल सदीकी है, बहुत बड़े वकील हैं। उनके पास कहां टाइम होगा? मुंशियों ने फाइलें उठाई होगी, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी पेशावर, कभी मुल्क से बाहर। नहीं, खुशकिस्मती से कोई केस मिल जाए तो मिल जाए, वरना तो ऐसे वकील सिर्फ नारे लगा के अपने टाइम टपाते हैं ना। 2 तरह के वकील होते हैं, एक प्रैक्टिस करने वाले, एक एक्टिविस्ट टाइप, बस झाड़ियां आगे पीछे। तो इंतजार पर जो था नहीं गए भाई, ठीक है। और जो निजी महफिलों में ये खान के हवाले से या खान की फैमिली के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, वो आप सुन लें तो फिर आप कानों को हाथ लगाएं। बहरहाल ये हाल है। आप लोग कहते हैं ना जी फलानी एस्टैब्लिशमेंट, फलानी अदालतें, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट के मसाइल हैं, इलेक्शन कमीशन हम डिस्कस करते हैं, हम और ये इंतजार सैन पंजो था भाई। उन्होंने कहा भाई मैं बहुत बड़ा वकील हूं, इमरान खान कौन है? अब मैं इमरान खान जैसों के मुकदमात में पेश हूंगा? नहीं भाई, मैं बड़ा वकील हूं, मैं बहुत बड़ा वकील हूं, ऐसे नहीं, मतलब मैं ना ना, अब इतना लेवल तो नहीं ना, ठीक है। अब जैसे मुझे कहे कि यार वो एक काउंसलर है या काउंसलर मुंतखब होने वाले, उसका इंटरव्यू करो, तो मैं कहूंगा यार छोड़ो, किसी एमएनए का कहो, किसी सेनेटर का कहो, वो कर लेते हैं। तो वो इंतजार पर जोता साहब ने कहा इमरान खान, उनका केस लड़ूंगा, और छोड़ो यार। तो ये तमाशा तो इस मुल्क के अंदर लगा हुआ। बहरहाल खबर ये है, वजीर आला मरियम नवाज को यह हदायत की गई है। जाहिद गशकोरी साहब की खबर है, कहते हैं एक अहम सिक्योरिटी अदारे ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को अपनी खुली पब्लिक मीटिंग कुछ महीनों के लिए महदूद करने की तजवीज़ दे दी है, बिलखसूस जब तक तहरीक लब्बैक के इंतखाबी जमात का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजने का हतमी फैसला नहीं हो जाता। यानी उनको कहा गया है एक्टिविटीज महदूद रखें, पब्लिक में ना जाएं, कोई वो सलमान तशीर वाला काम ना हो जाए, इसलिए उनको हदायत जो है वो की गई है। दूसरी तरफ तालिबान के साथ बात नहीं बन सकी, बात नहीं बनी दोहा के अंदर भी और इस्तांबुल के अंदर भी। इसका मतलब ये नहीं पाकिस्तान नाकाम हो गया, क्योंकि कतर वाले भी ये कह रहे हैं पाकिस्तान का मौक़िफ़ ठीक है, तुर्की वाले भी यही कह रहे हैं पाकिस्तान का मौक़िफ़ ठीक है। ठीक है, आपकी सरज़मीन से अगर बीएलए ऑपरेट होती है या टीटीपी ऑपरेट होती है, अगर इतनी उन्होंने जिहाद कर रहे हैं तो जाए ना उधर जाकर लड़े। तो आपकी सरज़मीन क्यों इस्तेमाल हो रही है? आप क्यों उनको ऑन कर रहे हैं?
آپ ڈس آن کریں، وہ ایک فتنہ ہے، کسی اور ملک کے اندر جا کے وہ فساد پھیلاتے ہیں، اسلام بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو طالبان نے اون کرنے انہیں جو ہے وہ ڈس اون کرنے سے کر دیا انکار۔ تو بہرحال اب گیم پھنس چکی ہے، معاملات خراب ہے۔ اب دیکھتے ہیں معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ دوسری طرف سہیل افریدی صاحب بھی آج ان کی کابینہ کے حوالے سے بھی خبریں آ سکتی ہیں، اور سہیل افریدی صاحب نے وکلا کو 42 کروڑ، وہ پشاور بار کو 42 کروڑ، بھائی وکلا کون سے بے روزگار ہیں، 42 کروڑ کسی غریب کو دیں، اور سہیل افریدی صاحب نے اگر اپنی جیب سے نکال کے دینے تو بے شک 50 کروڑ دیں، لیکن اگر کے پی کے لوگوں کا جو پیسہ ہے وہ انہوں نے ایسے بانٹنا ہے تو پھر روایتی سیاستدان میں، ایک نوجوان سیاستدان میں کوئی فرق نہیں ہے، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے۔ سہیل افریدی صاحب نے کسی کی مدد کرنی ہے تو جیب سے کرے، 50 کروڑ کرے، 100 کروڑ کرے، بہرحال یہاں پہ تماشا ہی تماشا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔